गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। अगर आप इस टाइम पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए दी बेस्ट न्यूज है। इस टाइम पे अगर आप पीएमआईटी कोड का यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो 24 मंथ्स के लिए, तो आपको 36 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है। बिल्कुल सही, यानी कि अगर आप 2 साल के लिए प्लान परचेज करते हो तो आपको पूरे 3 साल तक वैलिडिटी मिलेगी। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, जिसमें पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्विज, मॉक टेस्ट, सब कुछ जो है इंक्लूडेड रहेगा। किसी भी चीज के लिए कुछ भी आपको अलग से पे बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस पीएमआईटी कोड लगाना है और क्रेडिट्स आपको रिडीम करने हैं। ये चीजों का ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको सारे कंप्लीटेड बैचेस, ऑनगोइंग बैचेस या अपकमिंग बैचेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का प्लान परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। देखो भाई, ये जो ऑफर है इसका मैक्सिमम आप लोगों को फायदा उठाना है पीएमआईटी कोड के साथ 24 मंथ्स के प्लान पे 36 मंथ्स की वैलिडिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएससी और बैंक को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सीईटी के लिए बेसिकली आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ऑफर वैलिड रहेगा। 24 मंथ्स पे आपकी 36 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी और 12 मंथ्स पे आपके जो है 18 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो भाई देर मत करो, इससे पहले कि प्राइस हाइक हो जाए फिर आप बोलोगे मैम प्राइस बढ़ गया है अब क्या करें। तो इस टाइम पे बेस्ट ऑफर है, बेस्ट आपके लिए टाइम है परचेज करने का। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो आपको 36 मंथ्स की वैलिडिटी तो मिल जाएगी। इसमें कवर क्या क्या होगा, इसमें आप सिलेबस करोगे, इसमें आप रिवीजन करोगे, फिर आप इसमें मॉक टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीजें रहेंगी। क्योंकि तैयारी आपकी सिर्फ सिलेबस कवर करने तक नहीं होती, तैयारी एग्जाम तक होती है। और सीईटी आप जानते हो नेक्स्ट ईयर होने की बात है, तो उसमें टाइम थोड़ा सा तो लग जाएगा। तो बेसिक्स से अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो भाई, एग्जाम की डेट आने के बाद थोड़ी ना बेसिक्स करने बैठोगे। तो अभी क्या करो, बस आप प्लस परचेज कर लो पीएमआईटी कोड के साथ। जैसे ही कोड लगाओगे, कोड का ध्यान रखना, कोड लगाते ही आपको 24 मंथ्स पे 36 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी और 12 मंथ्स पे 18 मंथ्स की। तो आज फिर लगाते हैं क्लासेस, अच्छे से सिलेबस कवर करते हैं और सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से तैयार करके अभी से अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करते हैं। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में। कोड का ध्यान रखिएगा, पीएमआईटी क्रेडिट्स रिडीम करके मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 प्री के जो क्वेश्चंस थे उनको हम सॉल्व करेंगे क्विज के तरीके से। पहले आपके सामने 10 क्वेश्चंस आएंगे, 15 सेकंड का टाइमर लगा होगा और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्या करेक्शन होना चाहिए या किस तरीके से करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, The modern man is busy acquiring more and more wealth and designing ways to invest it in more sense pleasures। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में एरर है। एरर क्या है, ये जो प्लेजर्स है ये आपका नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पे सेंस नहीं सेंशुअल आना चाहिए, पर्टेनिंग टू सेंसेस। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देयर इज़ अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज़ इन मॉडर्न एज। तो यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, देयर इज़ वॉट। यहाँ पे ए को हमने देखा, ग्रेट हुआ एडजेक्टिव, यहाँ पे आना चाहिए नाउन, राइट। तो यहाँ पे देखो डिग्रेडेशन इज द करेक्ट आंसर, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज़। अधिकार की बात हो रही है, बिलोंगिंगनेस की बात है, ठीक है। अधिकार की भी नहीं तो बिलोंगिंगनेस की बात है। ऑफ आना चाहिए करेक्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस में से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑडेशियस होता है आपका बोल्ड, राइट। ओमिनस नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ओकेजनल कभी कभार, तो यहाँ पे ऑस्पिशियस समृद्ध, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये ऑस्पिशियस आपका पॉजिटिव बहुत ही वर्ड है। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ जी, सिनोनिम आपको बताना है पथेटिक का। पथेटिक होता है दयनीय,
क्या होना चाहिए सिनोनिम? पिटीफुल। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट होता है जिस चीज़ की कोई सिग्निफिकेंस ना हो। क्यूरियस, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। किसी भी वर्ड के पीछे अगर OUS लगाओ तो इसका मतलब होता है फुल ऑफ, तो इसका हो जाएगा क्यूरियस, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। अगला प्रश्न, देखो आपको बताना है, अगर आपने इसका ब्लीड, मेरी या हैप्पी कोई भी मार्क किया है तो ध्यान से देखना, आपको एंटोनियम मार्क करना था। ठीक है, तो हिलेरियस, इसका एंटोनियम होगा सैड। दिस इज द करेक्ट आंसर। ब्लीड का मतलब भी होता है केयरलेस एंड हैप्पी। चलो नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पे देखो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आपका चेंज होता है सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो हैड बीन नहीं, या तो ये हो सकता है या फिर ये दैट और वॉट आपका कंजंक्शन के तरीके से एक्ट करेगा, तो एक साथ दो कंजंक्शन की नीड नहीं है। अब यहाँ पे समझना, कंजंक्शन के बाद आपका असर्टिव सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों में ही सब्जेक्ट ही है। यहाँ पे आप देखोगे सेड टू आपका चेंज होगा आस्क्ड में। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना था, क्या आना चाहिए? दिस इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड और इसका करेक्ट स्पेलिंग होती है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। हाँ जी, परसुएशन, इसका मीनिंग होता है ऑस्टेंटेशन का दिखावा, शो ऑफ। परसुएशन होगा परसुएट करना, किसी को किसी चीज़ के लिए मना लेना। ठीक है, मेंशन घर को बोला जाता है, एक्सटेंशन एक्सटेंड करना। नेक्स्ट देखो, वन हु लीव्स हिज ऑन कंट्री टू सेटल इन अनदर, अपनी कंट्री छोड़ के बाहर जाना। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो क्लियर है। एक्सपोर्ट में क्या होता है, अपनी कंट्री से सामान बाहर जाता है, तो अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर जाने को बोलेंगे एमिग्रेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट से आप ध्यान रख सकते हो, कोई दूसरी कंट्री से कंट्री में आए उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। इंपोर्ट से उसको याद रख सकते हो। नेटिव होता है आपका एक कंट्री में रहने वाले लोग, फॉरेनर्स होते हैं दूसरी कंट्री के लोग। तो एक कंट्री को छोड़ के, मतलब अपनी को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना, एमिग्रेंट। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, दिस इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्या होना चाहिए करेक्ट स्पेलिंग? प्रैक्टिकल, दिस इज द करेक्ट वर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। इस पार्ट में एरर है, एरर क्या है, करेक्शन क्या होगा? ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट वन जब भी प्रेपोजिशन से जुड़ा होता है सब्जेक्ट टू के साथ, तो जो वर्ब की प्लेसमेंट है वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग होती है। अब ऐसा रीज़न समझो, रटने की नीड नहीं है। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इतना तो क्लियर है। अब वर्ब चलना तो यहाँ से शुरू करेगी, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, और वर्ब की प्लेसमेंट हमेशा या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी या सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग होगी। ओके,
तो इसीलिए बस वर्ब को यहाँ पे आगे जाना पड़ेगा। अब along with अपने आप में एक preposition है, तो अदर मिनिस्टर्स और प्लूरल हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वर्ब आपकी आनी चाहिए द प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए हैज़। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है PMYT, ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PSC एग्जाम्स, UGC, IIT, नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, PMYT अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, PMYT अप्लाई करना पूरे अनअकैडमी पर, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो।